उनको लग रहा था कि हम अभी तक चुप रहेंगे, बट नहीं, अब सिर से ऊपर चले गया पानी। तो बाइक तो अभी मिल भी नहीं सकती, मिल भी सकती है, कुछ पता नहीं। सो गुड आफ्टरनून मेरी पब्लिक, कैसी है? और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सोलन से, दी ब्यूटीफुल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और सीन कुछ ऐसा है आज का। मैं और करण भी आया है अपनी बाइक लेने, एक ड्यूक 200 और दूसरी हमारी लाली फैमिली में वापस आ रही है। आप लोगों को मैंने इतने टाइम से गुमराह किया हुआ था कि मेरी लाली कहाँ पे है, तो आज उसका सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अभी KTM पे है, पहले KTM में भी एक बाइक दी थी हमने, वो वाली उठाते हैं, उसके बाद अपनी लाली को लेने जाते हैं और पूरी प्रोसेस बताता हूँ क्या हाल कर रखे थे उसके, तो सारा कुछ बताऊँगा मैं। तो डायरेक्ट बाइक पे मिलते हैं। हमने अपनी ड्यूक लगाई कोल्ड स्टार्ट पे, यहाँ से मैं ले जाऊँगा ड्यूक, और उसके बाद मैं लाली पे, भैया ड्यूक पे। एक सेकंड भाई। सो मैंने ना पूरी किट तो नहीं पहनी है, खाली ऊपर का पहन लिया, जैकेट वगैरह, पैंट और शूज़ नहीं पहने राइडिंग के, क्योंकि पहले एक बार लाली ठीक हो जाए फिर जाएंगे एक अच्छी साइड पे। आया मैं बाइक लेके आया। तो मैं अब बताता हूँ तुम्हें। अच्छा सो गाइज, आज मैं आपको खुलासा कर ही देता हूँ कि मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ी मेरी गलती भी थी, थोड़ी किसी और की भी थी, बट जब मैं आपको बताऊंगा ना फिर आपको समझ आएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ पूरी डिटेल में। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं उसी दिन एजेंसी आया था। एजेंसी वालों ने मेरे साथ बहुत पापड़ वेले, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया, बट वो मेरे किसी काम का था जो वो बोल रहे थे, वो सिर्फ उन्हीं के काम का था। और उसके बाद हुआ ये कि काफ़ी टाइम मेरी बाइक खड़ी रही स्टोर में मेरे भैया के, यहीं पे सोलन में ही। और मेरे घर वालों ने मतलब उस टाइम जो सपोर्ट किया था ना, मेरे घर वालों ने, अगर मेरे घर वाले नहीं होता कसम से मैं डेली रोता था, मैं डेली। अच्छा अगर मेरे घर वाले नहीं होते ना तो मैं गया था। फिर मेरे भैया ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया। सो जो लोग मेरे से जुड़े हैं ना उन सबको पता है कि मेरी और लाली की क्या वो है, फीलिंग्स है। अच्छा एटीट्यूड देखो अंकल का। और सब लोग जानते कि मेरा लाली के साथ क्या रिश्ता है, क्या अटैचमेंट्स है हमारी, तो इस वजह से हो ही जाता है। सो फाइनली वर्कशॉप पहुंचने वाले हम लाली की। तो जिस दिन मैंने यहाँ पे अपनी लाली लगाई थी ना, उस दिन से लेकर आज तक मैं ढंग से सोया भी नहीं हूँ। वो दिन और आज का दिन, आज थोड़ा ठीक लग रहा है, बट अभी तक मेरी लाली ठीक नहीं हुई है। तो आपको बताऊंगा मैं लाली के बारे में भी, दिखाऊंगा अभी अच्छे से। लो आपकी मानत। हाँ फर्स्ट आ गया। चलो बाइक तो दिख नहीं रही है कहीं, कहाँ है बाइक? अच्छा मैंने ले जानी थी ना आज, कैंसिल होगी इंश्योरेंस। उच्ची बोले ऐसे नहीं हो सकता एक्सीडेंट में, तब कैसे होगा? वो बोल रहे कि ऐसे एक्सीडेंट हो नहीं सकता है। हाँ निकलवा दो, मेरे को पार्ट्स मिल सकते हैं एक दो। हाँ पहले बाइक देख लूँ मैं, बाइक कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चाहिए मेरे को। हाँ इन्वेस्टिगेशन बंद करवा दो सब कुछ। क्यों? ओ भाई पुलिस वालों का कोई मामला ही नहीं है, मैं करवा दूँ, बोल देना उनको, बोले मेरे से मिल लो। मैं कहा जिसकी बाइक है उसको तो पूछ लो पहले, मेरे को उन्होंने कुछ पूछा नहीं है, लास्ट में बोल दिया कि इंश्योरेंस नहीं मिलेगी बस। हाँ ओ भाई साहब, मेरे को आपने प्राइस बताना ना, एक तो इसके हेड का ये जो पार्ट है ना इसका, हाँ ये पूरा एक साथ ही है, ये यहाँ तक ना, ये हो गया का भी बता दो, इसका और एक इसका, बस 3 चीज़ों का प्राइस भी बता दो। निकलो आप भी दो इसको ना, ये सब कुछ भी नहीं। भाई मेरी प्यारी देखो चमक रही है, इसके बिना ना 3 महीने रहूँ मैं, तो 3 महीने के बाद आज देख रहा हूँ ना। फर्स्ट टाइम इन अ बाइक एजेंसी। सो भाई इन लोगों ने ना मेरे को इतना परेशान किया इस के चक्कर में, इस इंश्योरेंस वगैरह के चक्कर में। और इंश्योरेंस वाला मिलने आया मुझसे, बट उसने कहा कि हम सोलन में मिलेंगे, और वो स्पॉट तक ले ही नहीं गया मेरे को। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था कम से कम उस स्पॉट तक चले, वहाँ तक भी नहीं चला मेरे साथ।
हाँ उस पर बनाटा करेंगे फिर जब फ्लाईओवर बन जाएगा। तो वो भाई ना अभी सर्वेयर से बात ही कर रहा है कि ये भाई बाइक लेने आ गया है, तो उनको लग रहा था कि हम अभी तक चुप रहेंगे, बट नहीं, अब सिर से ऊपर चले गया पानी, तो अब आना ही पड़ा। बाकी मैं आपको सबकी सच्चाई बताऊंगा पूरे व्लॉग में। कभी भी हार्ट बीट ऐसी है ना, क्योंकि सर्वेयर से बात करें, अभी कुछ भी हो सकता है, बाइक देने को मना भी कर सकते हैं यहाँ तक कि, क्योंकि अभी अंडर क्लेम है ना बाइक, बहुत सिरदर्दी वाला काम है, क्योंकि अभी अंडर क्लेम है बाइक, तो अभी मिल भी नहीं सकती, मिल भी सकती है, कुछ पता नहीं है। बाकी सच्चाई में बताने वाला, इनकी इंश्योरेंस वालों की सालों से इतने माहौल टेंशन का माहौल, और ये ट्रिक मुझे अच्छी लग रही है कि मैं बताने वाला हूँ। अरे बताओ भाई, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई ये थोड़ी बस इनकी वजह से थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो इतने टाइम से मेरे को पता है कि मैं दिन रात सुबह शाम कैसे काट रहा हूँ, और मेरे से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको पता है कि मेरी क्या हालत थी इतने दिनों से। तो गाइस बस सपोर्ट करो, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी देखते क्या होता है। तो फाइनली बाइक ले जा रहे हैं भाई, लेटर लिखे हैं एजेंसी को कि हम अपने बेस पे बाइक ले जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ रख के। तो मैंने 1-2 पार्ट लिए है इसके, और मैं अब अपने दोस्त से बाइक ठीक करवाऊँगा। बाइक को लेने के लिए कुछ तो एप्लीकेशन लिखी थी, पर पैराग्राफ तक पहुंच गई। मुझे लिखते लिखते भूल ही गया कि लिखना क्या है, तो अभी पढ़ के की है। अभी कुछ और खर्चा करने की उम्मीद। दोनों बाइक्स एक और पार्ट बच गया गाइस। यहाँ लिखा है ओनली कैश काउंटर, और ये बोल रहा है मुझे गूगल पे करना है। तो ये बिल बन रहा है, और देखते हैं अभी इसका पैंतरा चलता है कि नहीं गूगल पे करने का। कोशिश तो ये है, बट जिस फ़ोन से गूगल पे करना है उसी से वीडियो बन रही है, तो पॉज करनी पड़ेगी। सॉरी। इस लड़के को मैंने बोला कि आइटम्स चेक कर लें, 3 की 3 आई है कि नहीं। आप मेरी चैनल पे बेइज्जती करा रहे हो। चैनल टेक ओवर हो चुका है, और मैं व्लॉग में जो दूसरा व्यक्ति आ रहा था वो व्यक्ति मैं हूँ। और इस लड़के ने तीन बार मुझे बोला नहीं भैया देख लिया मैंने, तीनों मैंने खुद डाली है। और जब मैंने खुद चेक किया तो उसमें सिर्फ 2 आइटम। क्या हो रहा है, क्या होगा इस देश का, ऐसे ब्लॉगर्स का। तो अभी जुगाड़ से हम इसको बांध देंगे, फिर देखते हैं कैसे। फ़िलहाल इसने जो बाइक मैं लेके जा रहा हूँ उसमें बांध रहा है ये, क्योंकि ये ज़्यादा लोड नहीं लेना चाह रहा अपने आप में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। तो ओके।
सो गाइस फाइनली हमारा बैग टाइप हो चुका है बाइक में, और इसको छोड़ के बाकी देख लो, लाली पूरी तैयार है। एक सेकंड फ्यूल चेक कर ले। ई पे है, फ्यूल भी फुल कराना पड़ेगा, और थोड़ी बाइक की वॉशिंग भी है। पहले काम कराते फिर वॉशिंग कराएंगे। उसी बीच में मैं आपको बताता हूँ एक्सीडेंट कैसे हुआ था, ठीक है, जाते जाते। चलो भाई चलें। ओह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जय हो। अच्छा इसका भी लो है। ओ भाई साउंड इतने टाइम बाद फील करने का दूसरा ही मजा है भाई। ओ भाई साहब, ओह वाह जी वाह। चले भाई, इन्होंने लेट कर। ब्रो वेयर इज योर हेलमेट? सिट देखो भाई, बाइक स्टार्ट करके चलने लगे थे, हेलमेट डाला नहीं है, और मैं भी अपने ग्लव्स भूल गया था, वो भी याद आ गया। चले अब लाली का वो व्यू लो एक बार भाई। अब वापस हम तबाही करने आ रहे हैं शिमला वालों, शिमला में शूट करेंगे। इनको आगे चलने देंगे, आप आगे चलना। वाली ब्रेक यूज करना, सिर्फ पिछली ब्रेक। हाँ, और अगली में मत कम, जितना कम टच हो सके। मतलब वैसे तो कॉम्बो में लगाना, एकदम से पिछली वाली मत लगाना, स्किट हो जाती है ये। इसमें एबीएस नहीं है, दोनों को मतलब ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन में दबाना। और आगे चलो आराम आराम से, मैं भी आराम से चलूंगा। जहाँ सोलन एंटर होने वाले वहां से नीचे करता है ना रोड, बस उस रोड में निकलना है। बाकी हॉर्न को सुनते रहना। जय माँ भीमा काली, रक्षा रखना बस। और अब वापिस से निकल चुके हैं अपनी राइडिंग जर्नी की तरफ। बहुत मजा आ रहा है भाई, इतने टाइम बाद रिएक्शंस दिखाऊंगा तुम्हारे को भी, और साथ में बताऊंगा कि हुआ क्या था असल में लाली को, कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फिर क्या क्या हुआ उसके बाद, 3 महीने में कहाँ था, 3 महीने लाली कहाँ थी, सब बताऊंगा ब्रो। सो गाइस सोलन की सड़कों पे एंट्री हो चुकी है हमारी। हाँ अच्छी चल रही है। हाँ वेरी गुड, बस आराम आराम चलो भैया। थोड़ा एक्सपीरियंस कम है बाइक्स का, गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं, बट इनके पास लाइसेंस दोनों का है, बाइक का भी है गाड़ी का भी है। और मैं चाहता हूँ कि एक व्हीली मारते हैं ज़रा। वाह यार, ओ भाई साहब, भैया का वेट करते थोड़ा आराम से चलते हैं, भैया बहुत पीछे रह गए। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या था असल में मेरे साथ। तो हुआ ये था कि मैं शिमला से लेकर मैं राजगढ़ आ रहा था, तो चौकी के पास में मतलब मुझसे एक गाड़ी ने पास लिया, जस्ट उसने मुझसे पास लिया, और वहाँ आगे एक साइड में बाइक खड़ी थी और उसके पीछे गाड़ी खड़ी थी। जो गाड़ी थी वो, जिस गाड़ी ने मुझसे पास लिया ना, वो सीधा जाके उस गाड़ी में बच गई। वो काफ़ी स्पीड में थे अंकल, लोकल थे वहाँ के, चौकी गई थे। और वो जब गाड़ी में बजी तो मतलब वो गाड़ी बैक आ गई। रिक्शन ने अपना काम दिखाया और अंकल ने अपने तेवर दिखाए, और वो गाड़ी मेरे में जाके बच गई। और जैसे मुझे दिखा ना कि गाड़ी पीछे आ रही है, तो मैंने बाइक छोड़ दी और मैं कूद गया ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। क्योंकि भाई अब सपोज करो, सुनने में इजी लग रहा है, बट सामने से कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है और आपको पता है कि ये आप में सीधा बजेगी, तो आपका क्या हाल होगा उस टाइम। और बस उस टाइम मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं छलांग मार दी। मैंने छलांग मार दी तो ये वाली मतलब मैंने इतनी बाहर निकाल ली थी उस गाड़ी के, मतलब ऐसे चला था मैं उसके पीछे, तो मैंने इतनी बाहर निकाल ली थी, पूरा रॉन्ग साइड हो गया था, फिर भी वो जाके मुझे मेरे इस वाले पार्ट में बजी है, और उसकी टेल लाइट बजी है इस पार्ट में। तो आप पहले क्लिप देख लो।
उन्होंने मुझे बोला कि ले 500 रुपये तेरा ज़्यादा, मतलब तेरे को ज़्यादा लगी है। पहले पूछा, बहुत लोग रुके भी थे, गाड़ी वगैरह भी रुकी थी, सबने पूछा लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। और मैं पता क्या था उस टाइम कि नहीं भाई मेरे को तो नहीं लगी, पर बाइक को लगी यार, बाइक को लगी यार। मैं मतलब मेरे मुंह से यही निकल रहा था, मेरे को पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था, कुछ पता नहीं चला था ज़्यादा उस टाइम। उसके बाद फिर रिएक्शन देखो भाई उसके बाद फिर उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए। मैंने मना कर दिया कि अंकल 500 की नहीं चाहिए मेरे को, जबकि इसमें अभी मैंने जब एस्टिमेट बनाया था ना हमने, उसमें 60,000 का खर्चा आ रहा था और 25,000 की तो सिर्फ इसकी एक लाइट है। उसके अलावा बॉडी पार्ट्स, लेबर, बहुत कुछ है, मतलब 60 करीब का आ रहा था, 60,000 कुछ का आ रहा था इसका प्रॉपर बिल जो बना हुआ था। तो भाई फिर मैंने उनको बोला कि अंकल एक काम करो कि अगर आपको पैसे नहीं देने तो हम पुलिस में करते हैं। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, और हाँ ठीक है बोल के वो गाड़ी में बैठ गए, वो और उनकी वाइफ थी साथ में। तो मैं आंटी को ना काफ़ी देर से मैंने आंटी का ना पकड़ रखा था उनको, और वो आंटी के ना मतलब काले चश्मे से लगे थे, तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि ऑपरेशन हुआ होगा कुछ। मेरे को उनकी भी ऐसे हो रहा था कि बेचारे, मैं कहा और अंकल इतना गंदा आदमी था ना। आंटी उनको बहुत समझा रहे थे, बहुत ज़्यादा समझाया आंटी ने उनको, बहुत कुछ समझाया, बट नहीं 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 तू चुप रहे, तुझे नहीं पता, तू पार चल जा, सड़क के पार वाली साइड चल जा, मैं बात करूंगा। आंटी ने बहुत काम रहने को बोला उनको, बट नहीं, उन्होंने कुछ नहीं सुना। थोड़ा जाम है ना, उसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम। उसके बाद हमने पुलिस केस किया, मैं पुलिस केस मतलब पुलिस के FIR दर्ज कराई कॉल पे ही। फिर जितने तक वो आ रहे थे उस टाइम तक अंकल ने आंटी को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी स्टार्ट करी, जाने वाले थे, मैं गाड़ी के सामने जाके खड़ा हो गया। मैं कहा अंकल जी मत जाओ, अगर आपको नहीं देने पैसे मत दो, कम से कम लीगली करते हैं, बातचीत करते हैं, मैं बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं कहाँ से करूँगा इसका पूरा। अगर आपको पूरा नहीं देना तो कुछ तो दे दो, मतलब हाफ तो मेरे घर वाले भी दे देंगे। बट अंकल नहीं बोले मैं नहीं दे सकता पैसे, मेरे पास नहीं पैसे, रिलेटिव के घर जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ले 500 रुपये इतना ही बचा है, वो भी मेरे पेट्रोल के थे, वो भी मैंने तुझे दे दिए। ये वर्डिंग थी अंकल की। और आई वाज लाइक दैट कि अंकल 500 रुपये लेके तो कोई रिलेटिव के घर जाता नहीं है, ठीक है। और बस ऐसी बातें चली हुई थी, कुछ मतलब अजीब सी बातें चली हुई थी, मैं बता भी नहीं सकता आपको। वो अंकल को मैंने काफ़ी रोका, काफ़ी अंकल मेरे पे चिल्लाए कि वो पीछे हो जाए, तो तू जानता नहीं है मेरे को, तू भी जानता नहीं मेरे को। मैं कहा अंकल मैं तो जानना भी नहीं आपको, मैं कौन सी रिश्तेदारी लगाऊंगा आपसे, बस मेरे को आप हिसाब क्लियर कर दो, आपका भी हुआ चलो ठीक है, मेरी भी गलती थी। उसके बाद पुलिस भी आ गई उतनी देर में, पुलिस आई तो हम लोग बैठे काफ़ी, पुलिस वाले अंकल मेरे को ना साइड में भी ले गए, एक दफ़ा समझाया उन्होंने मेरे को कि देखो जब ऐसा होता है कि आप उसके पीछे थे तो उसकी गलती नहीं है वैसे कि उसने आपको मारा, बट हाँ जिस तरीके की उसकी स्पीड थी उस वे में हम बोल सकते हैं कि हाँ उनकी गलती भी है, जिस स्पीड में वो चले हुए थे। क्योंकि वो दिख रही थी बात कि अगली गाड़ी में कितनी लगी है, पिछली गाड़ी में मेरी गाड़ी में कितनी लगी है और उसकी खुद की गाड़ी में कितनी लगी है, तो वही नॉर्मल स्पीड से तो इतना हो नहीं सकता। तो उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ समझाया, पर ले दे के वो अंकल नहीं माना, वो अंकल माना ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं कसम से। मैंने ना आज तक कभी किसी को ना मतलब दिल में ना मेरे लिए आज तक किसी के लिए कुछ भी नहीं है, कसम से। जब मैं रात को सोता था ना, सबसे पहले उस अंकल की शक्ल दिखती थी मेरे को, मैं डर जाता था अंकल की शक्ल देख के, वही दिखती थी मेरे को। और मैंने इतनी गालियाँ दी हुई उस आदमी को। ये रही मेरी पंचायत। उसके बाद मैंने एजेंसी में बाइक छोड़ी, तो एजेंसी वालों ने मेरे को मतलब काफ़ी समझाया, काफ़ी कुछ बोला कि ऐसे ऐसे तेरी इंश्योरेंस वगैरह मिल जाएगी, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। हमने 3-4 दिन वेट भी किया, बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इंश्योरेंस वाले आए और वो इंश्योरेंस वाला बंदा ना बिल्कुल ही पहले मुकर गया। वहाँ एक क्लेम तुम नहीं मिल सकता तेरे को। मैं क्यों नहीं मिल सकता? बोले गाड़ी ऐसे ठुक नहीं सकती है, बाइक ऐसे ठुक नहीं सकती है। वो बोलते हैं कि इस बार में क्लेम नहीं मिलेगा तेरे को। तो मैं किसी के साथ उसके बाद लड़ना नहीं चाहता था, मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, नहीं समझे। और फिर अपना इतना टाइम हो गया है, अब घर वाले बोल रहे थे कि कोई फ़ायदा नहीं है, इंश्योरेंस के चक्कर में फंस के इतने टाइम से फंसा हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक का काम कराने। ये वाली पंचायत यहीं पे स्टॉप कर, तब तक करण भैया का वेट करते, करण भैया नहीं आए। और आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ आगे। ये कब निकले? तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट मिलता हूँ कार्तिक भाई की शॉप पे, जहाँ पे हम अपना काम कराएंगे। टिल देन ध्यान रखें अपना,
और हमारे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी प्रॉब्लम्स नहीं, हमारा ब्लॉग वीडियोस आएंगे, फालतू वीडियोस मैं घूमता रहता वो वाले ब्लॉग में बंद कर दूंगा। अब खाली अपने लाली के साथ ही ब्लॉग आएंगे और मोटो ब्लॉगिंग के ब्लॉग आएंगे मैक्सिमम। तो मिलते हैं कार्तिक भाई की शॉप पे डायरेक्ट। बाउंसर की जरूरत होगी तो कॉल कर। बाउंसर की फाइट बनेगी ना।